वाले आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के हिंदी पेपर का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो कि वीवीआई होगा और यही क्वेश्चन 100% 100% आने की पूरी संभावना है। देखेंगे पहला क्वेश्चन होगा, रंगप्पा कौन था और मंगम्मा से क्या चाहता था। रंगप्पा उसी गांव का लटपटिया जुआरी था और मंगम्मा से धन चाहता था। इतना ही नहीं, वह नाथ समझकर उनसे उनके साथ इज्जत भी लूटना चाहता था। अगला देखिए, मंगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। तो मंगम्मा अपनी बहू के साथ धन के बात को लेकर के विवाद था। वो मंगम्मा चाहती थी कि बेटे बहू पोते के साथ मेल मिलाप के साथ जीना चाहती थी, लेकिन उनकी बातों को बहू मानने के लिए तैयार नहीं थे। मंगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। मंगम्मा एक सीधी सादी नारी थी। उनकी प्रतिमूर्ति अभी गांव शहर हर जगह मिलती है। साथ ही साथ वो ऐसी महिला थी जो कष्ट सहकर के भी प्रतिष्ठा से जीना चाहती थी। वह बेटे बहू पोते पर अपना सर्वदा हमेशा अधिकार बनाया रखना चाहती थी। वो इस प्रकार वो भारतीय नारी और सम्मान के साथ वो जीना चाहती थी। मंगू को अब उसकी माँ अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं करवाना चाहती थी। मंगू की माँ अस्पताल को गौशाला मानती थी। माँ सोचती रहती थी उनकी कि अगर हम नहीं इनकी पालन पोषण कर पाए, हम नहीं इसकी सेवा न कर पाए, तो अस्पताल वाले को क्या पड़ा है कि उनकी सेवा कर पाएंगे। अस्पताल में भर्ती कराएंगे तो क्या वहाँ के कर्मचारी इनको कैसे, कौन खिलाएगा, कौन सुलाएगा, क्या करेगा, वहाँ के कर्मचारी का व्यवहार कैसा रहेगा, इस बात को सोचती रहती थी। और साथ ही साथ वे अपने शरीर से उत्पन्न पुत्री को कभी भी अस्पताल में भर्ती कराना नहीं चाहती थी। पापती कौन थी और वह शहर में क्यों लाई गई थी। तो पापती जो थी बलिया मवाल की पुत्री थी और गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर के डॉक्टर के निर्देशानुसार उनको मदुरै से बड़े से शहर में अस्पताल में चिकित्सा के लिए उनको लाया गया था। सीता अपने घर में क्यों घुटन महसूस कर रही थी। सीता विधवा होने के बाद भी बेटे और बहू से अपेक्षित थी। साथ ही साथ उनको बात बात पर मात्र दो जून की रोटियों के लिए लाले सुनने पड़ते थे। वे सर्वदा हमेशा अपमानित महसूस की और वह घर से निकल पड़ी। घर से घर में हर समय सोता रहता थी और उसे लगता कि धरती आकाश से मट करके बहुत छोटा हो गया है। इसलिए सीता अपने ही घर में घुटन महसूस करती थी। लक्ष्मी कौन थी, उसकी प्रारंभिक परिस्थिति क्या चित्र प्रस्तुत करें। लक्ष्मी एक सिंहानु महिला थी। उनके पति कलकत्ते से बड़े शहर में नौकरी करते थे। जो पैसे भेजते थे उन्हीं से उनका भरण पोषण होता था। उनके पास मात्र 1 बीघा भूखंड था, जो प्राकृतिक प्रकोप के कारण उनके पास हल चलाने के लिए बीज और जुताई के लिए पैसा ना हो पाता था। तो वे गांव के तहसीलदार के यहाँ काम करके और वे अपना भरण पोषण करती थी। उनके घर में बड़े बेटा अच्युत और 2 बेटियां और एक छोटा सा नन्हा का भरण पोषण करना उनकी जिम्मेवारी थी। क्या ढाते विश्वास कहानी के शीर्षक सार्थक है, तो विचार करें। तो इसमें घटित घटना के आधार पर ही इनके शीर्षक का नाम ढाते विश्वास रखा गया है। भयंकर बाढ़ के समय लोगों की बड़ी आशंका और उम्मीद थी
कि माँ मुंडेश्वरी की शरणागत हुए और साथ ही साथ वह मुंडेश्वरी में वहां पे महासंक्रांति में यानी संक्रांति में बहुत बड़ा मेला लगता था और माँ मुंडेश्वरी की सहायता से उनके जो है उन पर माँ मुंडेश्वरी पर सब लोग भरोसा करते थे और लोग उनकी भरोसा पर उनकी देवताओं पर भी जिस समय बाढ़ आया उनकी निसहाय हो गए। आप देवी देवताओं पर भी विश्वास उठने लगा। अतः हम कहानी का शीर्षक हम कह सकते हैं कि सटीक और सत्य है। बलिया मवाल का चरित्र चित्रण करें। बलिया मवाल कौन थी? बलिया मवाल के बारे में चरित्र चित्रण करें। तो बलिया मवाल इस कहानी का एक प्रमुख पात्र है जो वह पूर्ण अशिक्षित और शहरी वातावरण से अपरिचित थी। वे कभी भी शहर में दिखाने के लिए नहीं जाती थी। शहर में पढ़ी लिखी महिला नहीं थी। वे गांव देहात में रहने वाली थी। गांव के झोला छाप डॉक्टर के यहाँ इलाज करवाती थी ओझा पोजा से। साथ ही साथ अपनी देवी देवताओं पर विश्वास रखती थी। लेकिन इस अध कचरे झोला छाप डॉक्टर के यहाँ पास इलाज करवाते थे। वे शहरी वातावरण से अभिनय और अशिक्षित, साथ साथ वो प्राचीन भारतीय महिला नारी थी। सीता का चरित्र चित्रण करें। सीता क्या कौन थी? यानी सीता एक विधवा पर सिहनु महिला थी। विधवा एक सिहनु महिला थी। साथ ही साथ वह बहुओं को विषाक्त बातों को लेकर के वो कभी कभी खार उतरती थी और बेटे एक महीने के लिए पाली पर रखा था। वह कुछ नहीं बोली तो 50 महीने के प्रति देने के लिए बात रखा था, यानी 50 रुपए प्रति माह देने के लिए। इस सुहागिन नारी ने वो इस सोच करके वो घर से निकल पड़ी और इस प्रकार सीता सुख दुख में समरस रहने वाली शांत प्रकृति की स्वाभिनी और सुदृढ़ और निश्चित प्राकृतिक महिला थी। जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है? तो हम कह सकते हैं कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन इसलिए नहीं कही जा सकती है क्योंकि ये मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है, इसलिए हम श्रम विभाजन को स्वाभाविक रूप नहीं कर सकते हैं। खोखा किन मामलों में अपवाद था? खोखा जो है सेन साहब जो थे एक अमीर आदमी थे। खोखा बुढ़ापे आंखों का तारा था, इसलिए मिसेन सेन ने उन्हें काफी छूट दे रखा था और खोखा जीवन के नियम का अपवाद था। साथ ही साथ वे घर के नियमों का भी अपवाद था। घर के नियम का भी अपवाद था, स्वाभाविक था। वह घर के नियमों का भी अपवाद था। आगे देखेंगे 20 के दांत शीर्षक का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। तो 20 के दांत के शीर्षक का नायक यानी 20 के दांत का शीर्षक का नायक मदन है, जो इसके प्रमुख और पात्र भी हैं। साथ ही साथ कह सकते हैं जो कि अहंकार को नहीं सहन करता, बल्कि उसके स्वाभाविक जागृत था और वह खोखा जैसे बालक को ठोक देकर के और वे ठोक देकर बरसों से दबे अपने पिता की आंखों को भी खोल देता है। और एक अमीर से लड़के को वो क्या किया, दोनों दांत तोड़ करके और जो उनके पिताजी ना कर पाए उन्होंने करके दिखा दिया। वो संपूर्ण कहानी में मदन की क्रांतिकारी भूमिका है। अतः इस कहानी का नायक मदन है। इसके बाद है ये आपके जो है राजगीर भ्रमण की चर्चा करते हुए अपने दीदी के पास एक पत्र लिखें कि राजगीर को भ्रमण करते हैं। तो रांची को भ्रमण करते हुए अपनी दीदी के पास एक पत्र लिखें। ये आपका VVI क्वेश्चन है, इसको 2 से 3 बार आप घर पर लिख लें। बोर्ड परीक्षा की तैयारी करते हुए अपने मित्र के पास एक पत्र लिखें। ये भी आपका VVI क्वेश्चन है। ये जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं बोर्ड पर, ये VVI क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन पूरी तरह से आएगा और इसे 2 से 3 बार अपने कॉपी में नोट करके लिख लेंगे, याद जरूर कर लेंगे। शुल्क मुक्ति के लिए प्रधानाध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखें। फिर है विद्यालय में सफाई, पेयजल अथवा शौचालय की व्यवस्था के संबंध में
अध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखें। रोगी और डॉक्टर के बीच संवाद लिखें कि हम लोग किस तरह से बातचीत करते हैं, तो रोगी और डॉक्टर के बीच में वार्तालाप को लिखें। किसी एक पर 250 शब्दों में निबंध लिखें। किसी एक पर जो आपको आएगा 4 में से, ये 4 में से ये वो आपका जो है कोरोना वायरस, एक कोरोना वायरस पर आपको याद रखना है। दहेज प्रथा, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, प्रदूषण, बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, मेरे प्रिय कवि, लेखक, होली, दीपावली और महान पुरुष। तो हमारी मेहनत अगर पसंद आया तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।